मरने के लिए आई हूं तो मुझे मर जाने दो। नारद जी दिल की बात समझ गए, आशीर्वाद दिया है और कहा है ओरी बेटी जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम घर के लिए चली जाओ और समय आने पर तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। मैया ने सोई जवाब दो, है बाबा वैसे तो लोग कहा करते हैं कि संत लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज तो हमें लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों, क्या झूठ लग रहा है? जवाब दिया, झूठ ये लग रहा है जब मुझे कभी पति के दर्शन नहीं हुए, मुझे घर से बाहर कर दिया, मैं दासी बनकर के जीवन को व्यतीत कर रही हूँ, भला मेरे संतान कैसे पैदा होंगे? तो नारद ने कहा है जा, संतान अगर पैदा ना हो तो ये कुआं ये बन कहीं चला नहीं जाएगा, आकर के प्राणों की आहुति दे दे। हाय मैया ने बात मान ली है बाबा की, लौट आई है दुख की मारी दुखिया, पुनः उसी झोपड़ी में रहने लगी है। रात में लेट तो गई है, सोई नहीं, सारी रात जगती रही है, वही बातें बाबा की याद आ रही हैं। परमात्मा कौन सा दिन होगा जब मैं भी पुत्रवती होंगी? कौन सा दिन होगा जब नन्हा सा बालक मेरे आंगन में खेलेगा? कौन सा दिन आएगा जब वो बालक मुझे मां कह के पुकारेगा? मैया के विचार आ रहे हैं, ऐसा ही नहीं अरे लेटी गई घर जाए, रात को नींद नहीं आई, जब पुत्र रतन से खाली गोदी मेरे घर जाएगी। ध्यान रखना भैया, सारी रात सुनी थी, सोई नहीं, वही बाबा की बातें याद आ रही हैं। कौन सा दिन होगा जब मैं भी एक बालक को लेकर के जगह जगह पे घूमूंगी? ये समाज के लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखना तो प्रारंभ कर देंगे। मेरे भैया सुबेरा हुआ है, अब उधर गौर करते हैं। वो तानबाद जो सुरुचि के यहाँ रह रहे थे, एक बार वो तानबाद शिकार खेलने के लिए जिस समय चले हैं, और जितनी भी कलश वाली बहनाएं वो बाहर आ जाए, कलश वाली बहनाएं चले हैं उत्तानबाद शिकार खेलने के लिए, नौकर को साथ लिया है, आगे बढ़ते चले गए, कोई शिकार तो नजर में नहीं आया, और आगे बढ़े हैं तो हिरण का पीछा करते करते महाराज काफी दूर तक निकल गए। रात्रि का अंधकार हुआ, लौट करके नहीं आए। नौकर ने जाकर के सारा हाल सुरुचि को बताया कि महाराज एक हिरण का पीछा करते करते चले गए हैं। रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं, उत्तानबाद जिस समय लौट करके आए हैं, छोटी रानी के दरवाजे पहुंचे हैं, आवाज लगाई है, और सुरुचि, अरे सुरुचि के बारे खोला ना। लगता है सो गई है, अगर ये सो गई है तो इसे दोबारा से नहीं जगाऊंगा। आज मैं अपनी बड़ी रानी सुनीति से मिलने के लिए जाऊंगा। उत्तानबाद ने क्या देखा है कि सुरुचि को सोता हुआ निहार करके मन में विचार उठे हैं। कैसे कि अरे सोकनी में सोई गई भैया रानी,
जी सो गई, इसे दोबारा से नहीं जगाऊंगा। ना ना ना, घोड़े को वापस किया, बल्कि देर नहीं की। तानबाद ने घोड़े को वापस किया और रात्रि के अंधकार में पहुंच जाते हैं जहां पर महाराज सुनीति वो झोपड़ी में रह रही थी। और इसी के साथ साथ ये परम सम्मानी भैया ब्रजेश यादव जो सिंहपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से और ये 100 रुपए हमारे लिए 51 मुद्राओं से समस्त स्टाफ को सम्मान कर रहे हैं। और जितनी भी कलश वाली बहनाएं हैं उनको नाक का एक बूंद देकर के सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया से प्रार्थना है यही धर्म के लिए हाथ उज्जवल बने रहे, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें। बोली वृंदावन में हरि लाल की। और इसी के साथ साथ 51 रुपए जो हमारे गरीब भिजवा रहे हैं परम सम्मानीय भैया हर्षल यादव, भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करें। वहीं आ जाइए इधर सुनीति के दरवाजे पर जिस समय महाराज तानबाद आवाज लगाई है, अरे सुनीति के बारे खोलो ना। अरे वो दुख की मारी हुई दुखिया तो जागी रही थी, भाग करके जिस समय खोला है गेट, क्या देखा है वो तानबाद के चेहरे को निहारा तो पैरों तलक जमीन धसक गई। मन में विचार किया है, लगता है आज सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है। और तानबाद से कहा है महाराज इतनी रात्रि के अंधकार में कैसे आए हो। और तानबाद ने जवाब दिया है सुनिधि मेरे आने का अगर मतलब पूछ रही हो तो मैं शिकार खेल के आ रहा हूं। महाराज आपको भूख भी लगी होगी, बिल्कुल। क्या रखा है इस दासी के पास में। आज बड़ी खुशी के साथ उस मैया ने महाराज तानबाद की कलाई को पकड़ा और लेकर के दुखिया चल दी है। ऐसा ही नहीं भैया, अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली पकड़ी मुरिया के पलम अपने की। भैया उसी रात्र में मैया सुनीति अपने गर्भ को धारण करती है। इधर महाराज तानबाद पहुंचे हैं छोटी रानी के आंगन में।
सुरुचि ने देखा दरवाजे पर खड़ी हो गई, जवाब दिया, ठहर जाओ महाराज, कहाँ रहे सारी रात? अब मुझे पता है कि सौत के आंगन में गए हो गए। और तानबाद ने जवाब दिया, अरे कमीन की औलाद, जिसे तूने घर से बाहर कर दिया हो और अभी भी तुझे चैन ना हो तो ले ये तलवार जाके मार दे। जैसे ही तने शब्द सुने सुरुचि के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा कि कहां चला गया। जवाब दिया, है महाराज, हम ये नहीं कह रहे आप गए थे, लेकिन जाना भी नहीं, वो सौत के द्वार है। उसी रात्र में मैया सुरुचि भी अपने गर्भ को धारण कर दी है। समय के अनुसार जिस समय 9 मास व्यतीत हुए हैं, इधर बड़ी रानी के यहाँ जब बालक का जन्म हुआ तो कोई बधाइयां डालने वाला भी नहीं आया, और छोटी रानी के यहाँ जब बेटा ने जन्म लिया तो बधाइयां बज रही हैं, महाराज दान लुटा रहे हैं, दासियां सेवा में लगी हुई है। देखिए, एक ही पिता की 2 संतानें, मगर अंतर कितना बड़ा, कितना अंतर। एक कवि कल्पना कर रहा है, चेतावनी में भजन में समझा रहा है, लिखा है किसी ने, कि एक वृक्ष की 2 डाली, अपर किस्मत जुदा जुदा है, और एक डाली जाए हवन में, और एक से जल रही आए। बड़ा ही सुंदर किसी ने लिखा है कि एक वृक्ष की 2 डाली। भैया वृक्ष तो एक ही है, लेकिन डालियों में इतना बड़ा अंतर हो गया। एक वही वृक्ष की डाली देखो तो शमशान में जल रही है, और एक वही वृक्ष की डाली देखो तो यज्ञ में जल रही है। कितना बड़ा अंतर है। आगे कभी कहता है, लिखा है, एक पत्थर के 2 टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। क्यों? एक वन शंकर जी पूजते, क्या कहा? वो एक वन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में मेरे भैया, एक पत्थर के 2 टुकड़े। पत्थर तो एक ही है, लेकिन टुकड़ों में इतना बड़ा अंतर हो गया कि एक पत्थर का वही टुकड़ा देखो तो भगवान शंकर की शिवलिंग बन के पूज रहा है, और एक पत्थर का वही टुकड़ा देखो तो सीढ़ियों में लगा है, तो हजारों लोग जाते हैं, हजारों लोग आते हैं। अंतर कितना है? आगे लिखा है, उत्तानी पानी के 2 बेटे, अपनी किस्मत जुदा जुदा, एक पालने में फूले, वो एक पालने में फूले, एक बातों पर में भूले, एक बातों पिता की 2 संतानें, मगर अंतर कितना हुआ। एक बेटा देखो तो पालने में झूल रहा है,
और दूसरा बेटा देखो ये फौजी भैया जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, उन्हीं का नन्हा सा बालक ये नोटों का हार पहना करके और ये 101 रुपए मुझे दे करके समस्त स्टाफ को ये 100 रुपए दे करके सम्मान कर रहे हैं। आशा करते हैं भैया धर्म के लिए यहीं हाथ उज्जवल बने रहें, धर्म पे जल करके अपने नाम को रोशन करें। ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोली वृंदावन में हरि लाल की। और इसी के साथ साथ ये परम सम्मानी भैया रामपाल भैया नंगला मोहन, उनकी तरफ से ये 500 रुपए हमारे करीब आए हैं। भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी के साथ साथ ये कविता यादव भैंसरौली इसी ग्राम से हैं, ये 100 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया दीर्घायु दें। और परम सम्मानी भैया ये कविता यादव जो हैं, ये हमारे महाराज परीक्षित जी की बेटी है, उनकी तरफ से सम्मान हुआ है। और इसी के साथ साथ ये धीरेन्द्र यादव फौजी परीक्षित जी के जो दामाद हैं, उनकी तरफ से ये 500 रुपए हमारे करीब आए हैं, जो नाना मोगे रहने वाले हैं। और हमारे समस्त स्टाफ को 51 मुद्राओं से सम्मान किया है। आओ वही गौर करते हैं जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। इधर बड़े बेटे का जिस समय नाम रखा गया है, तो बड़े बेटे का नाम ध्रुव और छोटे बेटे का नाम उत्तम रखवा दिया। माताओं में तो प्रेम नहीं था, लेकिन भाई भाई में इतना बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन उत्तम कहते हैं, ध्रुव भैया तुम कभी पिता के दरबार में खेलने के लिए नहीं गए, आओ आज चलते हैं पिता के दरबार में चलेंगे। ध्रुव ने छोटे भैया उत्तम की कलाई को पकड़ा और चल दिए। और जैसे ही चले हैं तो उत्तानपाद ने दूर से निहारा है, दोनों बालकों को देख करके हृदय गदगद हो गया। बाजी बा, एक दिन मेरा वो समय था कि एक भी बालक मेरे आंगन में नहीं था। आज 2 बालक खेल रहे हैं, मगर उत्तम को तो मैंने रोजीना गोदी लिया है। इतने दिन हो गए मैंने ध्रुव को कभी गोदी नहीं लिया। आज हम अपने बेटा ध्रुव को गोदी में बैठा लेंगे। ऐसा विचार करते हुए उत्तानपाद भागे और जाकर के ध्रुव को उठा लिया, गोदी में बैठा लिया। अब उसी सभा के बीच में एक नीच बुद्धि वाला इंसान बैठा हुआ था। कौन? चुगला। कल भी मैंने बताया था कि आदत करने वाले कभी अपनी आदत को नहीं भूलते। वो चुगला से वो दृश्य देखा नहीं गया, रुका नहीं, वहां से भागा और जाकर के छोटी रानी के पास में पहुंचा और कहा, अरे महारानी महलों में बैठी हो, सौत का बालक महाराज की गोदी में खेल रहा है, तुम्हारा बालक जमीन पे खड़ा है, ये अपमान हमसे तो देखा नहीं गया। अब तुम भी देख लो जाके कितना अपमान हुआ तुम्हारे बालक का। तुम्हारे बालक का ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी अपमान हुआ है। चुगले की बात सुरुचि के बिल्कुल फिट बैठ गई, वहां से भागी और जाकर के उत्तानपाद की गोद में जैसे ही बेटा ध्रुव को देखा, भागी, जाकर के ध्रुव की कलाई पकड़ी, जमीन पर धक्का दिया, गाल में तार से तमाचा और काहे और एक कमीन, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो महाराज की गोदी में बैठ गया। ये अवसर शायद तुझे तब प्राप्त होता जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेता। और सुन, चला जा यहाँ से। बड़ा प्यारा यहाँ श्लोक लिखा है। सुरुचि कहती है, अरे सुन ले, अगर तुझे ये गोदी प्राप्त करनी है तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहे मैं गर्भे तुम साध्यात् मानव यदि इच्छस निरपरासन। तपसा आराध्य पुरुषम, पहले भगवान की तपस्या कर, आराधना कर। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहे
मैं गर्भे तुम साध्यात्म मानव। उसके बाद तपस्या करने से जब तू भगवान को प्रसन्न कर ले, उसके बाद मेरे गर्भ से जन्म ले। में आ जाता है कि सुरुचि कितनी उल्टी खोपड़ी की है। और नारियों का स्वभाव भी दो प्रकार का होता है भैया। एक नारी का स्वभाव सूप की तरह होता है और एक नारी का स्वभाव चलनी की तरह होता है। अब अंदाजा लगाओ कि जब भगवान को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद तेरे गर्भ में क्या मरने के लिए आएगा? और गर्भ में जब बालक आता है तो नरक में आता है। जब भगवान को प्राप्त कर लेगा फिर वो नरक में क्यों आएगा? लेकिन सुरुचि यही उल्टा बोल गई। तपसा आराध्य पुरुषम तस्येव अनुग्रहे मैं गर्भे तुम साध्यव यदि इच्छस निरपराशर। यदि तू इस गद्दी की इच्छा कर रहा है तो पहले भगवान की तपस्या कर, भगवान की आराधना कर, भगवान को प्रसन्न कर, उसके बाद मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे ये गद्दी प्राप्त। ध्रुव ने सुना, नन्हे नन्हे हाथों से लाला ने आंसुओं को पोंछ लिया। रोता बिलखता हुआ लाला चल आया। अब जैसे ही सुनीति ने देखा है रोता हुआ, भाग करके पहुंची और लाला को गोदी में उठा लिया। जवाब दिया, ध्रुव रोए क्यों? मौसी गरीबनी के लाल ने, अरे किसका क्या बिगाड़ दिया है? मैंने बड़ी मुसीबतों से तेरा चेहरा देखा है मेरे पुत्र, क्या हुआ है ध्रुव? पूछ बैठी है मैया। के मो गरीबनी के लाल ध्रुव तोए कौन लला लला क्यों रोए हो? क्या दोनों भैया आपस में झगड़ गए या पिता ने कुछ बोल दिया? आप रोए तो रोए क्यों?
ध्रुव ने जवाब दिया, माँ रोने का कारण अगर पूछ रही हो तो मैं पिता के दरबार में खेलने के लिए दोनों भैया गए थे। हाँ हाँ, क्या हुआ? पिता ने देखा तो मुझे गोदी में बैठा लिया माँ, लेकिन उधर से मौसी ने जब देखा तो मुझे गोदी से उतार दिया, गाल में तमाचा मार के कहा, अरे चला जा तू यहाँ से, ये अवसर तो तब प्राप्त होगा जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा। और कुछ कहा है ध्रुव? हाँ, क्या कहा? बोले मैया कहा है, तपसा आराध्य पुरुषम तस्य अनुग्रहे मैं गर्भे तुम साध्यात्मानव यदि इच्छस निर्पराशर। देखिए सुनीति का स्वभाव एक सूप की तरह है। मैया ने अच्छी बातों को तो ले लिया और खराब बातों को वही छोड़ दिया। जवाब दिया ध्रुव, माँ ने सही तो समझाया है। क्या समझाया? बोले भगवान की तपस्या करने की कोई प्रेरणा दे, अरे इससे बड़ा गुरु कौन है? बोले माँ उसने ये भी तो कहा है कि उसके बाद मेरे गर्भ से जन्म ले। फिर सुनीति ने समझाया, ध्रुव जब तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे तो ये गोदियां, ये कुर्सियां तुमने देखने के लिए तुम ये नहीं सोचोगे कि हमें ये मिली जाए, ये सारे के सारे जितने भी है ना तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अरे ध्रुव यहाँ आ जाओ, ध्रुव यहाँ ठहर जाओ, ये तुम्हें देखनी नहीं पड़ेगी और तुम चले जाओ। देखिए धन्य है वो सुनीति। कोई भी माँ अपने बालक को नहीं बेच सकती है। आज ज्यादा अवस्था भी नहीं है ध्रुव की, 5 वर्ष की अवस्था में कह रही है मैया ध्रुव चले जाओ और तुम भगवान का भजन करना। और साथ साथ बता दें ध्रुव, अगर मेरे आंसू निकल गए और तुम तब यहां से अगर निकल के गए तो हो सकता है कि तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ये ममता मां के पास पड़ी रहेगी। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोई भी मां नहीं चाहती है कि मेरा बालक साधु हो जाए। हर माँ की यही डिमांड होती है, बालक पैदा होगा मैं अपने बालक को अफसर बनाऊंगी, मैं अपने बालक को पढ़ा लिख करके अधिकारी बनाऊंगी, अरे मेरा बालक टीचर बनेगा। हर माँ की डिमांड होती है। कोई माँ ये नहीं कहेगी कि मैं अपने बालक को साधु बना दूंगी, किसी की इच्छा नहीं रहती। और धन्य सुनीति, धन्य है वो माँ जो कह रही है कि बेटा चले जाओ और जाकर के भगवान का भजन करो। और कहा कि हो सके तो उस पिता की याद छोड़ दो और हो सके तो परमपिता परमात्मा की याद करो। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैया ऐसे संस्कार नहीं देगी अपनी औलाद को। कोई किसी के घर से कोई वस्तु उठा लाए तो मैया डांटेगी नहीं, समझाएगी नहीं, कहेगी लाला ले आए हो तो चुपचाप से रखा, कानों कान किसी के बनक ना लग पाए। ये शिक्षा है आज की डेट में माताओं की। और ये भी छोड़ा, आज की डेट में माताओं के पास कोई ज्यादा शौक रहा नहीं है, केवल और केवल अपने शरीर के अलावा कि रह गया शौक केवल इनको अपनी कोठरी सजाने का। यानी अपने शरीर के अलावा इनके पास कोई दूसरा शौक है ही नहीं। और माफ करना, मैं ग्राम महसरौली की बात नहीं कर रही, यहाँ तो सभी बढ़िया है ना। मेरी वाणी में वो दम नहीं है जो आप लोगों की प्रशंसा कर सके। कई जगह मैंने देखा है, घर के अंदर घुस करके देखो तो 10-10 दिन पड़े हो गए, झाड़ू नहीं लगा है। और आगे बढ़ के देखो तो 20-20 दिन हो गए, बर्तन साफ नहीं हुए, कोई चिंता नहीं। दूध की हड़ियन गाई देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे, कोई चिंता नहीं। और बच्चन गाई देखो तो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, कोई चिंता नहीं। और अम्मा गाई देखो तो जलगरी श्रीदेवी शूटिंग करने के लिए जा रही है। बड़ा अंतर हो गया। आज ध्रुव को समझाया है सुनीति ने, वो कहा लाला चले जाओ, ये माँ तुम्हें शिक्षा दे रही है, तुम भगवान का भजन करो। और कहती है सुनीति ध्रुव, कि बेटा तू जा और संग में दुआ हमारी
सुध होई। जवाब दिया है ध्रुव, किसी भी प्रकार का बेटा कोई पैदा नहीं होता है। तो यहाँ तक लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने कि वो माँ की कोक कोक नहीं बल्कि ब्यानी है। याद रखना भैया, कै जननी तू भक्त जन कै दाता के सूर, और ना ही तो तू बांझ भली काए गमावे नूर। ऐसी माताओं की कोक धन हुआ करती है भैया। आज ध्रुव ने आशीर्वाद लिया और ध्रुव चल दिए। रास्ता में पहुंचे हैं, क्या देखा है, देवर्षि नारद ने निहारा है, पूछ लिया है कहां जा रहे हो ध्रुव। ध्रुव ने जवाब दिया भगवान का भजन करने के लिए। नारद हंसने लगे, जवाब दिया देख लिया, बड़े बड़े संतों की जिंदगी गुजर गई, भगवान के कभी दर्शन नहीं हुए, अब बाल अवस्था में ध्रुव भगवान को प्राप्त करेगा। अरे लौट जा पीछे। ध्रुव ने जवाब दिया है बाबा तुम जैसे संतों से मुझे डर नहीं लगता है, छोड़ दो मेरी रास्ता, मुझे जाने दो। नारद ने फिर पूछ लिया है ध्रुव जा तो रहे ही हो, लेकिन ये बताओ जाते जाते कि तुमने गुरु क्या बनाए हैं, गुरु कैसा होता है। जवाब दिया गुरु कैसा होता है, तुम्हें यही नहीं पता कि गुरु होता कैसा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो ध्रुव ने जवाब दिया बाबा आप ही बन जाओ गुरु। बोले ठीक है, नहीं मान रहे हो, हम तुम्हारे गुरु बने जा रहे हैं। आज नारद ने भक्त ध्रुव को एक द्वादश मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहना ध्रुव, तुम्हें भगवान की गोदी प्राप्त होगी और भगवान के दर्शन भी होंगे। साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि आज के गुरुओं से जरा सावधान रहें। आज के गुरु क्या चाहते हैं कि गुरु की तरफ दक्षिणा दिखाते रहो, गुरु प्रसन्न है। हाँ तो मजरे में सही कह रहे हैं, गुरु को दक्षिणा दिखाते रहो, गुरु बड़े प्रसन्न है, तुम्हारी इतनी प्रशंसा करेंगे, इतनी प्रशंसा करेंगे कि उनके पास सीमा ही नहीं रहेगी। बोलते बोलते यही नहीं जानेंगे कि हम कितना बोल गए, दक्षिणा दिखाते रहो। और आज के गुरुओं से जरा सावधान रहे। किसी ने कहावत कही है कि गुरु कराओ जान के वो पानी पियो जान के। ये बात सही लग रही है? ठीक है ना? जरा हाथ ऊंचे करो किस किस को ठीक लग रही है। लेकिन हम कह रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत है। बड़े असमंजस में हो गए होंगे कि बात सही और गलत कैसे हो गई। कहावत तो ठीक है कि गुरु को जान सको तो जान लो, पानी को छान के ही पियो, कोई पानी में कोई कूड़ा करकट तो नहीं है। लेकिन भैया उस पानी में कहीं कुत्ता आ जाए और टॉयलेट करके चला जाए, क्या छानने से निकल जाएगी? आप ही बताओ। तो ये कहावत बिल्कुल उल्टी है। गुरु करो छान के,
गुरु को छान लो ये गुरु बनने के योग्य है या नहीं, कि दक्षिणाई के चक्र में रहता है। अब पानी पियो जान के, ये जान लो ये पानी पीने योग्य है या नहीं, शुद्ध है या नहीं। तो ये कहावत बिल्कुल किसी ने उल्टी कर दी। और आज के गुरुओं से सावधान, बड़े बड़े जितने भी संत हुए हैं, खैर हम कहना तो नहीं चाहते हैं, आज जरा देखो तो वो जेलों की हवा खा रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। गुरुओं से सावधान, गुरु को जितना छान सको उतना छानो। घर घर डोल रहे हैं गुरु, हमें बना लो हमें बना लो, गुरु मंत्र ले लो ले लो। हाँ गाली देव से कछू देव, लेकिन दक्षिणा देते रहो, हम तुम्हें विदा करते रहेंगे। बड़ा अंतर हो गया। वही गौर करते हैं, द्वादश मंत्र लिया, यमुना के किनारे नारद ने कुटिया बनाई और कहा कि ध्रुव तुम्हें ही निवास करो। चले जाते हैं और ध्रुव ने कुछ समय तक तो केंथा को खाया, यमुना से जल पिया, भूख को मिटाया। मन में विचार किया है कि ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ध्रुव ने खाना पीना ही बंद कर दिया, घोर तपस्या की है भगवान की। ध्रुव ने फिर मन में विचार किया कि प्रभु के ऐसे भी दर्शन नहीं होंगे। उसके बाद ध्रुव ने क्या किया है कि एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और ध्रुव ने सांस लेना ही बंद कर दिया। और जैसे ही अपनी सांस को रोका है, देवताओं की सांस थमने लगी है, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है, देवताओं में त्रायमान त्रायमान मचने लगी है। देवतागण भागे हैं भगवान के पास और कहा है प्रभु क्या हो रहा है भूतल पर। नारद पहुंचे, जवाब दिया है भगवान ज्यादा देर नहीं है, थोड़ा समय और लगेगा, आटा दाल का भाव तुम्हें अभी मिला जा रहा है। क्या हो रहा है? बोले हो क्या रहा है, नन्हा सा बालक तुम्हारा भजन कर रहा है। भगवान ने अप्सराओं को भेजा, जा ध्रुव की समाधि को टिका किया। कोई अप्सरा सर्प बन गई है, कोई शेरनी बन गई है, नाना बात से ध्रुव की समाधि को टिकाने लगी। लेकिन भक्ति के अंदर बड़ी शक्ति हुआ करती है। समाधि को जब नहीं खुलवा पाया है, अंत में माया की बनी हुई ततैया उन अप्सराओं के पीछे लगी हैं। अप्सराएं वहां से भागी, जाकर के अपने धाम में पहुंची। अब तो देवतागण बड़े परेशान हो रहे हैं। फिर नारद पहुंचे, जवाब दिया भगवान तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े कठोर दिल के हो, जो आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए भी नहीं जा रहे हो। नन्ही सी अवस्था में तुम्हारा कितना भजन कर रहा है, घोर तपस्या कर रहा है, यहां तक हुआ कि खाना पीना आराम कर दिया, सांस को भी लेना बंद कर दिया। सोई भगवान ने अपने आसन को छोड़ा और आज प्रभु गरुड़ पे सवार होकर के पहुंच जाते हैं जहां ध्रुव समाधि को लगाए खड़े हुए हैं। खड़ाऊ को खटखटाया और कहा अरे ध्रुव, ध्रुव आंखें खोलो ना। अरे पिता तुम्हारे सामने है। ध्रुव फिर भी नहीं जगे, वही मंत्र का जाप कर रहे हैं। वही सुंदर सी सुंदरता भगवान की, जिनकी चार चार भुजाएं हैं, मस्तक चंद्रमा की भांति दमक रहा है, हाथ में चक्र सुदर्शन है, वो मोहिनी मूर्त को निहार रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही भगवान ने ध्रुव के यहाँ से अपने स्वरूप को खींचा, वैसे ही ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिरे। भगवान ने अपनी बाहों में ले लिया। बोलिए तो सल भगवान की, कि बाबुल की सूरत लग करके और ध्रुव जी टक टकी ध्रुव जी टक टकी याद आई मैया की। भगवान ने क्या किया कि प्यारे मुखड़ा को चूम प्रभु ने और ओठों से ओठ ओठों से ने पीताम्बर से डाल रहे। भगवान ने जैसे ही ध्रुव को गोदी में लिया,
ध्रुव की आंखों से आंसू निकल गए। गरम गरम आंसू जैसे ही भगवान के लगे हैं, जाके पीताम्बर लिया और ध्रुव के आंसुओं को पहुंच दिया, अपने सीने से लगा दिया। ध्रुव रोए क्यों? पिताजी रोए तो इसलिए कि तुम बड़ी देरी में आए। ध्रुव, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं लाला, हम तुम्हारे इस त्याग को निहार के बड़े प्रसन्न हैं, तुम इस पिता से कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव ने जवाब दिया है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरी एक ही इच्छा थी कि तुम्हारे दर्शन हो जाते, वो दर्शन हो चुके हैं, मेरी इच्छा तृप्त है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि भगवान की कितनी भी भक्ति करो, कितनी भी तपस्या करो, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं, मांगना नहीं चाहिए। और आज की डेट में हमने देखा है कि नवरात्रि का टाइम भी चल रहा है, हर मैया अगर मंदिर में जाएगी तो मैया से मन्नत मांग के आएगी, मैया मेरा फलाना काम बन जाए तो वे नेजा चढ़ाएंगे, तो वे घंटा चढ़ाएंगे। लेकिन याद रखना, लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे भगवान श्री राम, तो किसी को कोई पद दे दिया, किसी को कोई पद दे दिया, बारी आई हनुमान जी की। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम भी कोई पद ले लो, अरे हम लंका पे विजय प्राप्त करके आए हैं, खुशी में एक एक पद मैंने सबको दिया है। तो हनुमान जी ने जवाब दिया है, भगवान हमें कोई पद नहीं चाहिए। सीता आगे बढ़ी, जवाब दिया, हनुमान जी जन्म पागल ही रहे हो, जब सबने एक एक पद ले लिया और तुम तो भगवान के बड़े नजदीकी रहे, अरे ले लो तुम भी, ऐसा तो नहीं डबल पद लेना चाहते हो। हनुमान जी ने जवाब दिया है, मां अगर कह रही हो तो भगवान के डबल पद दे दो। सीता जी नहीं समझ पाए। सीता ने कहा, अरे प्रभु आप भी वही बात कर रहे हो कि हनुमान जी ले नहीं रहे, वो एक पद नहीं तुम्हारे डबल पद लेंगे। राम ने सीता की ओर निहारा, मुस्कुराने लगे, जवाब दिया, मान गए सीता, तुम समझ नहीं पा रही हो कि आखिर हनुमान जी हमसे क्या कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? तुम्हारे डबल पद मांग रहे हैं। बोले पद? पद माने पैर। जवाब दिया, हमारे पैरों की सेवा मांग रहे हैं। सीता जी ने हाथ जोड़े, जवाब दिया, माफ करना हनुमान जी, भगवान श्री राम के चरणों की सेवा ये हम आपको कदाप नहीं दे सकते। तो राम ने सीता से कहा है, देखो सीता, एक भक्त के आगे पत्नी को पीछे हटना पड़ेगा, और अगर हनुमान जी चरणों की सेवा मांग रहे हैं तो जाओ, इस चरणों की सेवा आपकी रही। आप लोगों ने आज भी तस्वीर देखी होगी राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण की, तो कभी भी हनुमान जी बराबर में खड़े नहीं मिलेंगे। कहां बैठे होंगे? चरणों में, अपने घुटनों के बल, और उनकी निगाहें कहां होंगी? भगवान के चरणों में। वो साफ साफ संकेत करते हैं कि कहीं कुछ भी नहीं है, जो भी है वो भगवान के चरणों में है। भगवान तुम्हारे दिल की बात समझते हैं, मांगने ही से सब कुछ नहीं होता है। तुम्हारे घर में आज रोटी बनी या नहीं, तुम नमक से रोटी खा रहे हो या सब्जी से खा रहे हो, भगवान को सब कुछ पता है। बिन मांगे ही भगवान सब कुछ दे देता है, कभी जीवन में कभी मांगना नहीं कुछ भी। भगवान ने कहा है, ध्रुव तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें वरदान दे रहे हैं। इस राज्य के प्रति निकाले गए 1000 वर्ष नहीं, 2000 वर्ष नहीं, बल्कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। कितने? 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। एरावतांती पर बैठा लीरा और कहा है कि ध्रुव को ध्रुव के घर तक छोड़ के आओ। चले हैं ध्रुव। बड़े बूढ़ों को जिस समय सुनने के लिए मिला है कि ध्रुव भगवान को पाकर के लौट के आ रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं आओ, भक्त के ही दर्शन कर लेते हैं। बड़े बूढ़े जितने भी थे वो भाग चले, और ध्रुव ने जैसे ही दूर से देखा कि मेरे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं और मैं एरावत हाथी पर बैठा हूं, हाथी रोक लिया, जवाब दिया, भैया मुझे जमीन पे उतार दो, मेरे बुजुर्ग पैदल जा रहे हैं, मैं हाथी पर बैठ के जा रहा हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता है। देखिए बेटे के संस्कार। और आज की नौजवान पीढ़ियों की तरफ अगर देखा जाए, पहली बात तो ये बड़े बूढ़ों से रामज्वार करना नहीं जानते, और अगर कोई कर भी ले
बड़े बूढ़े अपनी तरफ से तो ये कहते हैं अच्छा आपको जो लगन लगे हैं तासुजे में सलाम कर रहे हैं। और इतना बदलाव हो चुका है हमारे इस भूतल पर कि पहले जब हम किसी के पैर छुआ करते थे तो अपना मस्तक उसके चरणों पर रख देते थे। सिस्टम खत्म हो गया। फिर क्या चला, दोनों हाथ पैरों से लगाए मस्तक से लगा लिए, वो भी सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या चल रहा है कि भैया आप लोगों ने देखा होगा जल्दी में कोई जाता होगा तो दोनों हाथ परियों से लगाए और मस्तक से कौन पहुंचाए छाती से लगा लिए। इनका संकेत समझे, अगर मेरी छाती में दम रहेगी तो एक दिन तेरी परियां तो बड़ा अंतर हो गया। और इतना ही अंतर नहीं, पहले जब घर में बालक पैदा होता था तो हम ऐसे नाम रखते थे जिससे भगवान का नाम भी मुख से निकल जाए। दया शंकर, हरि शंकर, राम कृष्ण ऐसे नाम रखते थे। और अब वही मॉडल जमाना है, मॉडल नाम है चिंटू, पिंटू, किट्टू, ये नाम है। देहातों में जो बच्चों के नाम है सिटियों में देखो तो वो कुत्ता कुतियों के नाम है। तो मसरे में सही कह रहे हैं, बड़ा अंतर हो गया है। ध्रुव आज अपने बुजुर्गों के साथ में पहुंचे हैं अपनी नगरी में तो सर्वप्रथम ये मौसी के पास पहुंचे। शर्म की वजह से मौसी ने गेट को बंद कर लिया। आवाज लगाई है ध्रुव ने और कहा अरे मौसी तेरा इसमें दोष क्या है, तू मुझे अगर ऐसा उल्टा सीधा नहीं कहता। चरणों को खोला, ध्रुव ने चरणों को स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद आज ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे। रोते रोते मैया की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, अंधी हो गई दुखिया। ध्रुव ने देखा, भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए। ध्रुव की मैया की आंखों की रोशनी को पुनः जन्म दिया। ध्रुव ने भी दर्शन किए और आज ध्रुव की मां सुनीति ने भी दर्शन किए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया। उसके बाद आ गई मौत। मौत ने कहा अरे ध्रुव, वैसे तो ये संसार के लोग इस मौत को सलाम करते हैं लेकिन तुम जैसे भक्तों को ये मौत सलाम कर रही है। आइए, समय आ चुका है, ये विमान है, एक पैर इस मौत के पैर पे रखो, दूसरा विमान पे रखो, आओ हमारे साथ में चलो। ध्रुव ने एक पैर मौत के सर पे रखा, दूसरा विमान पे रखा, सवार होकर चल दिए। थोड़ी दूरी ही निकल पाए थे, ध्रुव हैरान से नजर आने लगे। पूछ लिया है ध्रुव को। मौत ने कहा अरे ध्रुव क्या बात है, परेशान से नजर आ रहे हो? जवाब दिया बिल्कुल, जिस माँ ने मुझे रास्ता दिखाई वो माँ मेरी कहाँ रह गई। तो मौत ने संकेत किया ध्रुव आगे वाले विमान पर देखो कौन जा रहा है। तो आगे वाले विमान पर ध्रुव की माँ सुनीति और पीछे वाले विमान पर ध्रुव की अब ध्रुव जा रहे हैं। आज विमान में बैठ करके ध्रुव और ध्रुव की माँ सुनीति भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोली वृंदावन में हरि लाल की। इस तरीके से बेटा ध्रुव ने भगवान को प्राप्त करने के बाद अपना नाम रोशन किया। कथा से ये सीख मिलती है माताओं, अपने भी बालक को यही संस्कार दें। कोई पता नहीं कि ध्रुव कब के गुजर गए हो इस संसार से, उनके ऐसे संस्कार हैं। सुनीति ने ऐसे संस्कार दिए जो आज हम और आप लोगों को हमें कहने में और तुम्हें सुनने में मजबूर कर देते हैं। तो माताओं निवेदन है आप भी अपने बच्चों को संस्कार देना चालू कर दो। आइए, समय हो चुका है और ध्यान दें, कल कथा का चतुर्थ दिवस है। कल बड़ी सुंदर सी कथाएं होंगी। कल महाराज हरिश्चंद्र की कथा होगी। दानवीर महाराज हरिश्चंद्र कितने बड़े पहले झूठा राजा थे, कहां से इनका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बड़ा। कल बड़ी ही सुंदर सी कथा आएगी, किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बड़ी ही सुंदर सी कथा है। आइए सभी भक्त मिलकर के एक छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती होगी।